प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर संगति के लिए जो उसने मुबारक मौका दिया कि हम उसकी इबादत करने पाए। और आइए इस वचनों में जाने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं, परमेश्वर की नज़दीकी को महसूस करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, सुंदर शाम के लिए, सुंदर वचनों के लिए जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं पिता परमेश्वर, जिनको पढ़ के पिता परमेश्वर हम आशीष योग्य बनने पाए पिता परमेश्वर, मन फिराव का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। आपके ये वचन हमारे हृदयों की पटियों पर उतरने पाए पिता परमेश्वर। इनके द्वारा पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक जन के लिए जो इस वक्त जुड़ा है, जो बाद में जुड़ते हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, सबको घराने समेत आशीषित करिए। आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं पिता परमेश्वर। जब ये वचन पढ़े, बोले, सुने, समझे जाते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रकाशन हमारे जीवनों में आने पाए पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा अपने जीवनों से आपको देते हैं पिता परमेश्वर। सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और भाई पीयूष मसीह अलीगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ, प्रेज द लॉर्ड भाई। और मैं किसी कारणवश अभी तक अलीगढ़ में ही हूँ और थोड़ा सा डिले हो गया है मेरे ट्रैवल करने में, लेकिन मैं होपफुली जो है आज ही निकलूँगा, लेकिन किसी कारण से रुका हूँ। और लेकिन प्रभु का जो समय है निर्धारित, हम उस पे आने पाए, मैं इसका सच में शुक्रगुजार हूँ। और आज के मैसेज में चलते हैं कि क्या जो है इज हेल्पिंग पीपल गुड ऑल द टाइम। क्या आज लोगों की मदद हर वक्त करना, क्या ये सही है? तो मेरे अजीजों, ये बाइबल से प्रभु ने आज मुझे समझाया। और हाउ डू आई स्टॉप पीपल प्लीजिंग। और हम लोगों को आज अपने जीवनों में बहुत खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, या वो वर्ड एग्जैक्ट जो है कि हम जो है कहीं ना कहीं चापलूसी में लग जाते हैं, या कह लीजिए कि बस हम चाहते हैं कि लोग हमसे खुश रहें, हमारे प्रति हमारे अगेंस्ट कुछ ना बोलें, हमसे बैर ना रखें, या सो ऑन, जो भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो आंसर परमेश्वर ने मुझे दिया इस बाइबल के द्वारा, गलातियों की पुस्तक 1 उसकी 10वीं आयत, गैलेशियंस 1 उसकी 10th वर्स। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं? अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्योंकि मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो मैंने एक बार नहीं, 2 बार वरन 4-5 बार इस वर्ष को पढ़ा। फिर मैंने इसको अपनी इंग्लिश बाइबल से जब देखा कि यहाँ पे इस प्रकार से है, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू विन द अप्रूवल ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ गॉड, और आई एम ट्राइंग टू प्लीज पीपल। इफ I was still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Thanks to the word of God। और यहाँ पे क्लियर किया बाइबल ने, brother you are taking again about I was thinking whole day। ये प्रभु का अनुग्रह है हमारे जीवनों में, वो हमसे बात करता है इन वचनों के द्वारा पीयूष भाई। और सच में परमेश्वर हमारे निकट है, हमारे साथ है, और जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं के, हमारी बातों के उत्तर देता है। तो आज जो प्रभु ने आज जो समझाया कि जो है स्टॉप प्लीजिंग पीपल, आज लोगों को खुश करना, क्योंकि अगर हम लोगों को खुश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को जो है वो दुखी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंचा रहे हैं। आज हमें इस बात को समझना है, वी आर नॉट, यहाँ पे जब मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा था कि इफ आई वर स्टिल ट्राइंग टू प्लीज पीपल,
अगर मैं अभी भी लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई वुड नॉट बी अ सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। और ये बहुत मुझे समझने में जो है काफी समय लगा। प्रभु के उस प्रकाशन के द्वारा, प्रभु के आत्मा के द्वारा जब मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे समझा इस भेद की बात को, तो वो यहाँ तक जब हम डीपर जब इस सेशन में जाएंगे, तो प्रभु उस चीज को हमारे जीवनों में बताएगा। आज हम हम जो है केवल और केवल अपने उस परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करें। आज वो कार्य करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। आज उसके नाम को हम आदर दें, आज उसके नाम को एक्सॉल्ट करें। आज होता क्या है कि हम अपने नामों को, अपनी पोजीशंस को ऊंचा उठाने के चक्कर में आज हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन हमारे साथ हैं। तो परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों में बढ़ोतरी है, और बहुत सारी चीजें जो प्रभु अभी हमें समझाएंगे कि इट मीन्स पीपल, इफ वी लिव फॉर अ मैन वी डोंट प्लीज गॉड। और ये वही बात है कि अगर आज हम इंसानों के लिए, मनुष्य के लिए जी रहे हैं, तो आज हम परमेश्वर को अपने जीवनों से वो खुशी नहीं दे रहे हैं उस परमेश्वर को। और सो हाउ डू वी डू इट? लिविंग फॉर गॉड। और हमें जब परमेश्वर के लिए जब हमें जीना है, तो कैसे जीना है? एंड द बाइबल टेल्स अस दैट ह्यूमन बीइंग्स आर अनस्टेबल। और बाइबल ने जो मुझे समझाया कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो स्थिर नहीं है, वो दे आर अनस्टेबल। कह लीजिए कि वो अपनी किसी बात पे जो है वो टिकते नहीं है। भावनाएं उनकी चेंज हो जाती हैं, देयर फीलिंग्स गॉट चेंज, कैरेक्टर चेंज, थॉट्स ऑल्सो कैन चेंज। और होता क्या है कि जब हम परिस्थितियों में होते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में, तो हम कभी खुशी में किसी से वादा कर देते हैं, और जब नाराज हो जाएं तो फिर उसके जीवन में जो है हम बोलने से भी नहीं चूकते। तो मेरे अजीजों, मनुष्य जो है वो बदल सकता है, वो बदलता रहता है समय अनुसार, भावनाओं के अनुसार, थॉट्स के अनुसार, लेकिन परमेश्वर सर्व सदा युगानुयुग एक सा है, एक समान है, और हमेशा वो एक समान रहता है। द रीजन वाई यू सीक पीपल प्लीजिंग एंड प्लीजिंग पीपल, और ये जो रीजन है जो हम ढूंढते हैं कि लोगों को खुश रखना या खुश रहना लोगों से, इज बिकॉज वी आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अनस्टेबल सोर्स। और जब हम टूटते हैं अपने जीवनों में कहीं ना कहीं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हम वो सीख कर रहे होते हैं, वहां से उस इंसान का वो वैलिडेशन ले रहे होते हैं जो सोर्स जो है वो अनस्टेबल है। आज एक बात को अगर सोचिए कि एक घड़ा है या एक वाटर टैप है, और वो जो है सुबह तो जो है बड़ा गर्म पानी देता है, और जब धीरे धीरे जब वो सूरज कम, उसकी रोशनी कम होती है, तो वो शाम में वो पानी ठंडा हो जाता है। लेकिन हमें जो है उस अनस्टेबल सोर्स से, क्या हम हर वक्त उस पानी को पी सकते हैं? उसी तरीके से परमेश्वर का ये प्रेम है हमारे और आपके जीवनों के लिए कि आज परमेश्वर पे आश्रित होने की जरूरत है। आज लोगों पे, मनुष्य पे, अपने रुपए पैसे पे, अपने पोजीशंस पे, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं क्योंकि प्रभु मेरे हृदय में डालता है कि आज ये जो अनस्टेबल सोर्स है, ये ह्यूमन बीइंग, इस पे रिलाय ना करें। आज केवल मात्र एक ही उद्धार करता है, एक ही मुक्तिदाता है, एक ही सेवियर है हमारे और आपके जीवनों का, वो है यीशु मसीह। और मेरी वाइफ जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड, और मेरी मदर भी जुड़ी हैं, और भावना सिस्टर गाजियाबाद से जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आप सबके घरानों पे बहुतायत की आशीष दे, हम सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएं। एंड ऑल्सो बिकॉज वी डोंट नो दैट वी आर कीपिंग आवर आईज ऑन जीसस। और होता क्या है कि हम लोगों को प्रसन्न करने में, लोगों से प्रसन्न होने में अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे होते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमें नजरें कहाँ टिकानी है, हमें उस परमेश्वर से सहायता हमें कहाँ से लेनी है। जब हम
परमेश्वर की ओर आंखें नजरें टिकाएंगे, तब वो सहायता हमारे और आपके जीवनों में आने पाएगी मेरे अजीजों। और who actually validated us 2000 years ago and is pleased by us even if we mess up। और उस यीशु मसीह पे आश्रित होने की जरूरत है, उस पर आंखें टिकाने की जरूरत है जिसने 2000 साल पहले हमारे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। वो हर उस चीज को क्षमा किया जो हमारे और आपके जीवनों में जो हमें कह लीजिए बुरा बनाता था। इंस्टेड वी हैव टू शिफ्ट आवर आइज ऑफ फ्रॉम द सन वर्टिकली। और होता क्या है कि आज ये जो एग्जाम्पल मुझे आज प्रभु ने दिए कि आज जब सुबह का प्रकाश चमक रहा है और हम सूरज की रोशनी को ना देख के हम अपने हाथों में टॉर्च लेके इधर उधर चीजों को ढूंढ रहे हैं, आज जबकि हमारे पास सुपर सोर्स है और हम जो है इस इंसानी सोर्स को, इस रुपए पैसे धन दौलत को, लोगों को, उनकी उपाधियों को, उनकी पोजीशंस को देख के हम कहीं ना कहीं अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं कि इनके द्वारा हमारा भला हो जाए, इनके द्वारा हमें बेटर लाइफस्टाइल मिल जाए, इनके द्वारा हमारे जीवन अच्छे व्यतीत होने लगे। तो मेरे अजीजों, जब उसका प्रकाश हमारे जीवनों में है तो हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे डज दैट पर्सन लव मी और लेट मी गेट हिज अटेंशन। और होता क्या है कि आज हम लोगों के जीवनों को देखते हैं कि वो कह लीजिए इस प्रकार से कि दैट पर्सन लव मी लेट मी गेट हिज अटेंशन। वो व्यक्ति मुझे प्यार करता है तो मैं उसे जो है अटेंशन दूं, वो व्यक्ति मुझे जो है अच्छा लगता है मैं उसे अटेंशन दूं। वो अक्सर करके होता है कि हम अपने वर्क प्लेसेस पे भी होते हैं, हम अपने चर्चेस में भी अपने चर्च मेंबर्स के साथ होते हैं, अपनी कलीसिया के साथ होते हैं, तो वहाँ पे भी देखते हैं कि हम जो है कोई अगर हमसे प्रसन्न हो रहा है तो हम उसे और प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम ये भूल जाते हैं कि हमें और आपको इस पृथ्वी पे जो जीवन मिला है वो किसके लिए मिला है? प्रार्थनाओं का जीवन जीने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए और उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ पे लेट मी डू बिकॉज ऑल वी डू इन इज फोकस ऑन थिंग्स अराउंड अस। और होता क्या है कि हम अपने आसपास के लोगों, अपनी चीजों पर इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि हम उस परमेश्वर को अपने जीवनों में भूल जाते हैं। और तब शैतान को वो मौका मिलता है कि वो हमारे जीवनों में एंटर होता है, हमारे जीवनों को ध्वस्त करने की कोशिश करता है और नाश करने की ओर ले जाता है। Why would we seek validation from the world? आज हम उस संसार से जो है उम्मीद कर रहे हैं उस मान्यता की, उस पुष्टि की कि आज हम कि ये हमें वैलिडेट कर दे, ये हमारे जीवनों में वो अप्रूवल दे दे, ये हमारे जीवनों को जो है सुखद बना दे। लेकिन ये जो संसार है, ये जो मनुष्य है मेरे अजीजों, आज जो प्रभु ने मुझे बहुत गहराई में ले जाके समझाया कि ये पल पल जीवन में बदलता है और इसने उस परमेश्वर के पुत्र को भी नहीं छोड़ा इस मनुष्य ने, इंक्लूडिंग आवर चर्च पीपल हु वर्क विद अस। और जब भी हम अपने आसपास देखते हैं, चर्चेस में हो, चाहे संडे वर्शिप्स में हो, चाहे हम अपने वर्क प्लेसेस पे जाएं या अपने बिजनेसेस में बैठे हों या कहीं पे भी हों, व्हेन द वर्ल्ड crucified unalived the most validated person in the world at the time। और यीशु मसीह को भी जो है इस मानव जाति ने नहीं बख्शा और वो भी जो है वहां पे भी मनुष्य बदला। If Jesus loved everybody and forgave everybody and healed everybody, जिस यीशु मसीह ने जो है लोगों को चंगाई दी, लोगों को उस क्रूस पे चढ़ के हमारे और आपके पापों को क्षमा किया, हमें और आपको वो प्रेम किया, मेरे अजीजों, हम फिर भी जो है वो मनुष्य जो है वहां पे वो उस परमेश्वर के उस प्रेम को जो है वो डिनाई कर बैठा। एंड दे स्टिल किल्ड हिम एंड फाउंड
अ वे टू से। और अगर मत्ती 12 उसकी 24वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती मत्ती 12 उसकी 24वीं आयत, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। फिर अगर हम देखें मत्ती 11 उसकी 19वीं आयत को, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वह कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाला और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे जब यीशु मसीह जो जो हमारे और आपको छुटकारा देने के लिए आया, उसको भी लोगों ने नहीं बख्शा। वहां पे भी जो है वो यीशु मसीह को जो है नामों से संबोधित किया, कहा ये तो दुष्ट की शक्तियों से, ये लोगों के शरीर से दुष्ट आत्माएं निकालता है। तो मेरे अजीजों, आज उस मनुष्य पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, ये वचन हमें सिखाता है। और भाई रिचर्ड सिंह हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई। और शाम में भाई के यहाँ से ही हमने वचन शेयर किया था। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे। और जब यीशु मसीह पर जो है वो लोग वहां रुके नहीं, इसका एक एग्जाम्पल अभी आगे और मैं आपको बताता हूँ। और व्हाट मेक्स यू थिंक यू कैन गो एवरी संडे टू द चर्च। और होता क्या है कि आज हम और आप सोच रहे हैं, ये बहुत रिस्पेक्टफुली मैं इस बात को कह रहा हूँ, कि आज हम प्रत्येक संडे, प्रत्येक रविवार को अपने चर्चेस जाते हैं, आराधनालयों में बैठ के प्रार्थनाएं करते हैं, और फिर जो है वो मंडे टू सैटरडे फिर हम उसी सांसारिक जीवन में लिप्त हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, और उस प्रभु को अपने जीवनों में वो याद करना जो है वो कम कर देते हैं, और फिर वो प्रेम जो है वो दूर हो जाता है, हम भूल जाते हैं। और फिर संडे को इबादत का दिन आता है और हम फिर खड़े हो जाते हैं। तो ये मनुष्य पल पल में बदलता है, ये स्वभाव बदलता है, ये थॉट्स बदलता है, ये फीलिंग्स बदलता है मेरे जीवन। और ये प्रभु ने जब मुझे क्योंकि मैंने इसीलिए वहां पे स्टार्टिंग में ये लिखा कि वो अनस्टेबल सोर्स से जब हम उस पानी को पीने की कोशिश करेंगे, तो वो हर वक्त जो है वो एक समान नहीं मिलेगा। वो दिन में गर्म और रात में ठंडा अगर मिल रहा है वो पानी, तो वो अगर हमें ज़रूरत है ठंडे पानी की, तो हम दिन में अगर हमें ज़रूरत है, तो क्या क्या वो उस वक्त हमारे जीवनों में प्रकट हो पाएगा? तो आज ज़रूरत है उस प्रेम को पहचानने की जो यीशु मसीह हमसे और आपसे करता है। और ये संसार इसलिए अनस्टेबल कहा गया है कि मनुष्य वही है जो हो सन्ना बोला, और थोड़े ही समय में जब स्वागत करने के बाद वो हो सन्ना उस यीशु मसीह का स्वागत किया, और थोड़े ही दिनों बाद, कुछ ही समय के बाद जो है वो क्रूसिफाई हिम कह के उस यीशु मसीह की ओर इशारा किया। तो ये मनुष्य का ये स्वभाव है मेरे अजीजों। लेकिन जब हम प्रभु की निकटता में चलते हैं, इन वचनों से भर के चलते हैं, तब हम उस प्रेम को जानने पाते हैं, तब हम उस प्रेम को के अकॉर्डिंग अपने जीवनों में सरवाइव करने पाते हैं, इस वर्ल्ड को फेस करने पाते हैं, और तब वो आशीषें जो प्रभु से हम और आप चाहते हैं वो ग्रहण करने पाते हैं। और व्हाट मेक्स यू थिंक दे आर नॉट गोना डू दैट टू यू। आज होता क्या है कि अगर मैं इस बात को ऐसे समझाऊं कि लेट मी एक्सप्लेन समथिंग लाइक दिस, कि प्लीजिंग पीपल एंड आई एम गोना बी ऑनेस्ट विद यू। ऐसा आज जो प्रभु ने जो मुझे समझाया कि आज हम अपने दोस्तों से, अपने एक फ्रेंड सर्कल में होते हैं, आज बहुत से लोग जो है ये कहते हैं कि मैं प्रभु में सच्चाई से चल रहा हूँ, लेकिन अपने मित्रों की मंडली में आते ही वो पुराने व्यवहार को, वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से बातों को, जैसे हम प्रभु में आने से पहले जब हम थे तब हम वैसे संसारिक बातें कर रहे हैं। तो आज वो स्वभाव को बदलने की जरूरत है, और वो स्वभाव हम और आप कह के एक दूसरे से
हम और आप प्रेशराइज करके एक दूसरे को नहीं बदल सकते। केवल और केवल ये सुसमाचार जिन कानों तक पहुंचेगा, जिन कानों में ये परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे पवित्र, उनके जीवन बदलते हैं। और रिया सिस्टर हमारे साथ आगरा से जुड़ी हैं, तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे और अपनी चंगाई की आत्मा से वो आपको भर चुका है। और समय है तो बस वो प्रगटीकरण का, क्योंकि आज हमारे और आपके सबके जीवनों में परमेश्वर की वो आशीषें वो प्रकट होती दिखाई दे रही हैं। बस वो परमेश्वर के समय के अकॉर्डिंग हमें और आपको दिखती हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और आज इट्स फॉर वैलिडेशन, इट्स स्टिल यू एट द सेंटर ऑफ इट। और होता क्या है कि आज जो प्रभु ने एक और अच्छी बात जो मुझे समझाई कि आज हम लोगों को खुश करने के लिए जो सोचते हैं आज अपने मनों में, अपने जीवनों में, कहीं ना कहीं तो वो ये है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो हमारे खुद के जीवन है। आज हमारी खुद की बातें हैं। आज हम जो है सोच रहे हैं कि हम किसी को प्लीज कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। कभी हम अपने वर्क प्लेसेस पे अच्छा बनने की दिखावा करते हैं। लेकिन आज प्रभु ने जो समझाया कि आज केवल और केवल उसकी ओर दृष्टि करके जब हम चलेंगे, तब अपने जीवनों में उस आशीष को, उन बरकतों को पाने पाएंगे। और यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन व्हाई, बिकॉज यू आर अफ्रेड हाउ somebody will perceive you। और कोई भी आज हमारे और आपके जीवनों में जो है वो हमें भटका सकता है। वो कहीं ना कहीं हम उस परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं जब हम खुद से अपने आप को अच्छा बनाने की, अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सेल्फ सेंटर हो रहे हैं, हम अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं। आज जरूरत है कि अगर कोई आपसे मदद मांगने आता है, कोई आपसे बुरे वक्त में आपके पास आता है, तो परमेश्वर का ये वचन है कि एक दूसरे की हम मदद करें, जब हमारे पास हो तो हम दें। लेकिन जब एक कांस्टेंट एक इंसान को अगर हम जो है हेल्प करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर ही है कि वो आश्रित होने लगता है कि नहीं भाई वो व्यक्ति तो मेरी मदद कर ही देगा, चाहे संसार में कोई करे ना करे। लेकिन आज जो हमें समझना है, आज जो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा समझाना चाहता है कि मनुष्य तो कह के भी मुकर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो वादा कर दिया, जो उसकी जो वचन हमारे और आपके पास हैं, उसका एक बिंदु भी ना टलेगा। आज अगर कोई हमारे पास आता है सहायता के लिए, आज उसको सहायता जो है उस परमेश्वर की ओर से मिलनी है। आज केवल हम और आप वो जरिया हैं, वो मीडिएटर हैं कि आज हमें आपको वो रास्ता दिखाना है उसे, कि प्रभु ही तेरी सहायता करेगा, तू प्रभु को जान। आज इन वचनों को उन तक पहुंचाने की जरूरत है जो आज उम्मीद में है, आस लगाए बैठे हैं इस संसार से, अपने धन दौलत से, अपने रुपए पैसे से। आज केवल और केवल वो सहायता उस यीशु मसीह की ओर से ही आ सकती है हमारे आपके जीवन में। और यहाँ पे जब हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि कभी ना कभी हमारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग भी आ जाती है कि अगर मैंने इसकी मदद नहीं करी तो मैं सच में मैं बुरा इंसान हूँ। और होता क्या है कि हम अक्सर करके गिल्ट में आते हैं, और ये गिल्ट भी मेरे अजीजों ये शैतान का वो हथियार है हमारे जीवनों में कि तू इसकी मदद नहीं कर पा रहा है, तुझे इसकी मदद करनी है। लेकिन प्रभु का आत्मा जब हमें अपने अनुसार जब वो चलाता है हमारे जीवनों को, तो हम हर वो कार्य प्रभु में होके करते हैं, और वो सच में वो आनंद से भरा होता है। वो कार्य वो एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण होता है। लेकिन आज सेल्फ सेंटर ना बने, आज खुद सर्वाइवर बनने की कोशिश ना करें कि खुद जो है कि किसी दूसरे को रास्ता दिखाने के चक्कर में आप सोचें कि आज आप जो है उसकी वो रोशनी है, उसकी रोशनी जो है वो इस संसार की ज्योति जो है, इस जगत की ज्योति जो है, वो केवल और केवल यीशु मसीह है। ये वचन हमें क्लियर करते हैं। और
मोनिका स्वयं सिस्टर जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें आपके फादर पे, बेटे अविनाश पे बहुतायत से बरसाए। और भाई मार्शल पीटर शाहजहांपुर से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, बेटे क्रिस पे, बहन सुप्रिया पे, विनीत अंकल आंटी पे, सब पर बहुतायत से बनाए रखे। हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और आज होता क्या है, जब ये गिल्ट हमारे अंदर आता है कि अरे तुझे उसकी मदद करनी चाहिए, यू आर सपोज टू हेल्प हिम, लेकिन आज जरूरत है मेरे अजीजों, आज हम और आप उस गिल्ट में ना पड़े, क्योंकि प्रभु के जब मार्ग को हम लोगों तक दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो वो अपने जीवनों में उन उन्नतियों को देखेंगे, तब वो प्रभु में आगे बढ़ के आएंगे, तब प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी। आज हम किसी की मदद करके उसको सीमित कर देते हैं कि वो हम पर आश्रित हो जाता है, वो कहीं और नहीं जाता। मेरे अजीजों, केवल और केवल सहायता उसे यीशु मसीह की ओर से आती है आज हमारे आपके जीवनों में। और फिर जो इस बात की जो गहराई जो कि फिर लगता है कि भाई मैं इसकी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बुरा भाई, एक बुरी बहन हूँ कि मैं इसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट दैट मच ओबीडियंट कि मैं परमेश्वर की उन आज्ञाओं को नहीं मान रहा हूँ। तो जो इस बात की जो गहराई जो परमेश्वर ने जो समझाई कि इट इज नॉट अबाउट सेल्फ, कि या फिर कह लीजिए कि सेल्फ सेंटर्ड होने की जरूरत नहीं है आज। एंड दैट्स व्हाई वी बर्न आउट। और आज हमारे मनों में, हमारे विचारों में आज हम परेशानियों का सामना करते हैं, आज हेडेक्स होती हैं कि आज हम संसार से विचलित होते हैं कि अरे भाई मुझे इस इतने चीज की जरूरत है, मैं कहाँ से अरेंज करूं, मुझे जो है वो व्यक्ति ही दिला सकता है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर से मांगिए, हर वो चीज वो देने की सामर्थ्य रखता है जो इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वो इम्पॉसिबल चीज, वो जहां लगे कि दरवाजे खुल नहीं सकते, वहां परमेश्वर दरवाजे खोलता है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि एंड दैट्स व्हाई वी बर्न आउट एंड गॉड सेज डोंट लिव फॉर मैन। आज प्रभु हमें समझाना चाहता है कि उस मनुष्य के लिए मत जी जो अनस्टेबल कंडीशंस में अपने जीवनों को व्यतीत कर रहा है। आज परमेश्वर के आत्मा से भरने की जरूरत है, आज उस पवित्र आत्मा के चलाए चलने की जरूरत है आज हमें, क्योंकि तभी हम इस मनुष्यता को, इस मानवता को अपने जीवनों से बाहर रख के उस प्रभु के पीछे चलाने पाएंगे, तब प्रभु में बढ़ने पाएंगे। और एंड देन से अगर जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे मदद मांगने की वो करता है, तो आज उसे प्रभु का वो मार्ग दिखाइए कि जिससे वो दूसरों की मदद करने पाए, वो लोगों को जो है हेल्प करने पाए, वो लोगों को बताने पाए कि प्रभु का सुसमाचार क्या है, परमेश्वर कितना महान है, वो कितना दया से भरा है, वो कितना करुणा से भरा है। आज हमारे आपके जीवनों में ये इस चीज की जरूरत है। और जो सिंपल आंसर जो प्रभु ने मेरे जीवन में समझाया कि सिंपली आंसर इफ समवन वॉकिंग इन क्राइस्ट, जो प्रभु में चल रहा होता है, उसके जीवन से केवल एक ही आंसर निकलेगा कि तू मुझ तक क्यों आ रहा है, तू मुझसे क्यों सहायता मांग रहा है। आज परमेश्वर से सहायता मांग। आज उस व्यक्ति को जो है आप प्रोत्साहित करिए प्रभु में बढ़ाने के लिए। आज प्रभु के उस मार्ग को दिखाने की कोशिश करिए कि जिससे केवल ये जो वचन की आशीषें हैं मेरे अजीजों, ये बांटने से ये मल्टीप्लाई होती हैं, ये बांटने से बढ़ती हैं। ये उस संसारिक धन की तरह नहीं है कि दे दिया तो हमारे पास कम हो जाएगा। आज प्रभु के कलाम को जितने प्रचारक लेके निकले हैं, जितने पासवान, जितने लोग, जितने इवेंजलिस्ट आज प्रभु के इन वचनों को शेयर कर रहे हैं, वो बहुतायत से अपने जीवनों में आशीषों को पा रहे हैं। आज प्रभु के इन सुसमाचारों को पहुंचाने की जरूरत है। आज प्रभु का जो वर्ड है, आज वो हमारे जीवनों को बचाएगा, ना कि कोई व्यक्ति विशेष, ना रुपया पैसा, ना ही कोई धन दौलत मेरे जीवन। और आज जो है हम खुद किसी का सेवियर बनने की
उसमें हो जाते हैं, हेल्प करते करते हम सेवियर बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन एकमात्र सेवियर, एकमात्र उद्धार करता, एकमात्र छुड़ाने वाला वो यीशु मसीह है मेरे जीवन। और जो मुझे समझ में आया और जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज फोकस करने की जरूरत है उस यीशु मसीह पे। आज इन वचनों के द्वारा, आज आज जब इन वचनों को निरंतर पढ़ते रहेंगे, उस यीशु मसीह से नजरें नहीं हटेंगी, उस यीशु में चलते रहेंगे और अपने जीवनों में कहीं पे भी विपत्तियों का सामना, बीमारियों का सामना, धन दौलत कम होने का सामना नहीं करेंगे मेरे जीवन। जब एक बार प्रभु में दृढ़ता से चलने लगेंगे, हर चीज में बढ़ने लगेंगे। और आवर जॉब इज नॉट टू have on people to become their savior. Our job is to love them and point them towards Jesus. आज केवल यीशु मसीह की तरफ उनके जीवनों को पॉइंट आउट करने की जरूरत है। लव देम टू जीसस। प्रभु में हो के प्रेम करिए, प्रभु में हो के वचनों को बांटिए, प्रभु में हो के निरंतर प्रार्थनाएं करिए एक दूसरे के लिए। डोंट लव देम एंड बिकेम देयर सेवियर। उनको प्रेम करके आप अपनी उपस्थिति दर्ज मत करिए उनके जीवनों में कि वो केवल आप पे आश्रित हो जाएं, क्योंकि केवल और केवल आश्रित एक मसीह घराने में, एक मसीह जीवन में एक व्यक्ति को उसे यीशु मसीह पर होना है। आज किसी संसारिक मनुष्य पे, किसी संसारिक चीज पे भरोसा मत करिए। ये हर वक्त धोखा दे सकती हैं, जैसे कि यीशु मसीह के जीवन में उन फरीसियों ने दिया, उन लोगों ने दिया। और इस बात को आज समझ लीजिए कि हम और आप सेवियर नहीं हैं, हम और आप उद्धारकर्ता नहीं हैं। हम और आप सोचते हैं कि हम किसी पे परोपकार करके, किसी पे एहसान करके कि हम उसके जीवन के हकदार हो गए। आज प्रभु हमें समझाना चाहता है कि आज केवल और केवल वही जिसने हमारे जीवनों को सृजा है, आज केवल वही हमारा मास्टर है, आज केवल वही हमारा गुरु है, आज केवल वही हमारा पिता है। और so if you draw a boundary out of love and point towards Jesus, आज कह लीजिए कि if you draw a boundary out of love, आज उस प्रेम में, आज निकटता होना एक अच्छी बात है, प्रेम करना एक दूसरे से बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बाउंड्री लाइन को एक ड्रॉ करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो बाउंड्री लाइन आप ड्रॉ नहीं करेंगे, तब तक वो व्यक्ति जिसको मदद चाहिए वो उस यीशु से वंचित रह जाएगा, वो उस यीशु को नहीं जान पाएगा। और जो यीशु को नहीं जान पाएगा वो अपने जीवनों में उस उद्धार के दर्शन को नहीं देख पाएगा मेरे जीवन। और टेल देम टू डिपेंड ऑन जीसस, ओनली ही कैन हेल्प यू। आज केवल और केवल एक दूसरे को मसीह में प्रोत्साहित करिए, उस यीशु मसीह की तरफ जो है मार्गदर्शन करिए उस व्यक्ति का, और उसको इस बात को समझाइए कि केवल डिपेंडेंसी अपने जीवनों की उस यीशु मसीह पे रखे। ओनली ही कैन हेल्प अस। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ। और इस मैसेज से अलग जो है, आज एक चीज और प्रभु ने जो मुझे मौका दिया कि मॉर्निंग डिवोशन आज का मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया, क्योंकि मैं लेट जो है आगरा से अलीगढ़ पहुंचा था। फिर उसके बाद जो है काफ़ी लेट नाइट जो है मैं सोने पहुंचा, और उसके बाद जो है मेरी तबीयत भी जो है बिगड़ गई थी दिन में भी, लेकिन प्रभु का वो बल, वो सामर्थ्य मेरे साथ है। और वो धर्मी जन के किसी शब्दों को नीचे नहीं गिरने देता। आज उसने वही चीज मेरे जीवन में करी कि मैं उस मॉर्निंग डिवोशन को आज अगर सुबह नहीं आ पाया, बहुत से लोगों के मैसेज कॉल्स आए, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित रखे। लेकिन उसने मेरे उन शब्दों को नीचे नहीं गिरने दिया कि प्रतिदिन के लिए, इस महीने के लिए हमारे पास वो 31 चैप्टर्स हैं प्रोवर्ब्स के, वो नीति वचन के, और आज 16 तारीख है और 16वें अध्याय को आज हम पढ़ते हैं नीति वचन के। और प्रभु ने ये सच में मेरे जीवन में मौका दिया। इस मैसेज से हट के प्रभु ने, जब मैं इस मैसेज को एंड कर रहा था तो प्रभु ने कहा कि तू करेगा आज। और वो अकॉर्डिंग टू आवर डेट्स हम एक भी गैप में नहीं है। और नीति वचन 16
मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन में घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है। न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं, सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, और अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं, और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है, और होंठ दबाने वाला बुराई करता है। पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं। वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ही ओर से होता है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आइए वचन के बाद हम इस सुंदर मैसेज के बाद हम अपने सरों को झुकाते हैं, एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं।
धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमें दी। पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं, जो जो बाद में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, वो घराने समेत आशीषित हो। आप में हो के पिता परमेश्वर वो अपने हर कार्य को करने वाले हो सके। वो बुद्धि ज्ञान पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर हमारे मनों में आने पाए, हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर उसका प्रगटीकरण होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के, हर घर के सदस्य के लिए पिता परमेश्वर, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए पिता परमेश्वर, आपके लहू के बाड़े में ढांपते हैं पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में लीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर हर खौफ खतरे, हर दुख बीमारी, हर तकलीफ से पिता परमेश्वर हमारे जीवन पिता परमेश्वर सुरक्षित रहे आप में। पिता परमेश्वर आपका प्रेम, आपकी दया हमारे जीवनों पर बनी रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पुष्पाचरण सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी मदर के लिए पिता परमेश्वर, अच्छे स्वास्थ्य से प्रदान करिए पिता परमेश्वर उनके जीवन को पिता परमेश्वर। होने दीजिए भाई आइजक के जीवन में जो अद्भुत योजनाएं, जो अद्भुत प्रेम आपका है पिता परमेश्वर, वो प्रकट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मोनिका सिस्टर के लिए, उनके फादर के लिए पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई की आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपके नाम से पिता परमेश्वर वो चलने फिरने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटे अविनाश के लिए पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एजरा सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, वो आशीष स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर वो उनके घरानों में प्रकट होने पाए। वो उत्तम योजनाएं पिता परमेश्वर जो आपने रखी हैं, वो आज इसी वक्त आपके नाम से क्लेम करते हैं उस घराने के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई रिचर्ड सिंह के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, अपना सामर्थ, अपनी आत्मा, अपना बल पिता परमेश्वर उस बच्चे के शरीर में उड़ेलिए, कि वो परिवार आपके धन्यवादिता में चलने पाए पिता परमेश्वर, वो लोगों को बताने पाए आपके उस प्रेम के बारे में कि आपने उसे चंगा किया है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई विपिन मैसी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, अपने चंगाई की आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर जो भी कमी है उनके शरीर में पिता परमेश्वर, वो आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर वो चंगाई उन्हें मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ कांति भाई प्रजापति गुजरात से पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सैमुअल स्टैनली सर के लिए प्रार्थना करता हूँ। विकास भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ। रिया सिस्टर आगरा से हैं पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई की आत्मा से पिता परमेश्वर आपने भरा है उन्हें, और वो आपके नाम से चलने वाली बनेंगी पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मार्शल के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, बेटे क्रिस के लिए पिता परमेश्वर। प्रीति कैचिक आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, भाई आशीष और ज्योत्सना के लिए प्रार्थना करता हूँ, पास्टर अरुण लॉन्गसन के लिए प्रार्थना करता हूँ कुलपहाड़ से पिता परमेश्वर, जबकि आज उनका जन्मदिन है पिता परमेश्वर। अपनी ओर से पिता परमेश्वर उस जितने जो जो अच्छी बातें पिता परमेश्वर, जो अच्छे गिफ्ट्स, जो उत्तम वस्तुएं पिता परमेश्वर आपने उस घराने के लिए रखी हैं, वो उनको मिलने पाए पिता परमेश्वर। वो आपकी सेवकाई में रहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, इन वचनों को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके जीवन में किसी चीज की कमी घटी न होने पाए पिता परमेश्वर। वो दीर्घायु पिता परमेश्वर जो आपने अपने प्रियों के लिए रखी है पिता परमेश्वर, वो उन्हें मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से कलीसिया के हर बुजुर्ग के लिए, हर बीमार के लिए पिता परमेश्वर, अपने हर पासबानों के लिए, डीएस साहब के लिए पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से चलाइए। जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, भाई पीयूष मसीह के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी चंगाई, अपने प्रेम से भरिए पिता परमेश्वर। उस भाई की एक अच्छी जॉब पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से है, वो उसे मिलने जा रही है, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भावना सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर गाजियाबाद से, उनकी बच्ची के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, आशु के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीष है और बहुतायत के प्रेम से भरिए पिता परमेश्वर उस घराने को। मैं प्रार्थना करता हूँ विनोद मामू के लिए,
प्रकाश मसीह दयाल मामू के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए आशीष मांगता हूँ पिता परमेश्वर। हम आपकी निकटता में ऐसे ही बढ़ते रहें पिता परमेश्वर, आपकी ओर से वो सामर्थ्य, वो बल हमारे शरीरों में बना रहे पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और पुष्पाचरण सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं आगरा लखनऊ से, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और जितने लोग जुड़े हैं, भाई योगेश मैसी सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई। और प्रभु आप सबको बताए कि आशीष दे। और हो सकता है कि मुझे अभी निकलना पड़े आगरा, या फिर जो भी प्रभु की योजना होगी मैं उसके अकॉर्डिंग ही निकलूंगा। लेकिन आप सब प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। और भाई बिमोर के बेटे की ओर से जो है आज न्यूज़ आई कि भाई बिमोर के बेटे को वो चंगाई प्रभु ने दी, जो हम विश्वास के साथ, जिसको हम डेली क्लेम कर रहे थे, प्रभु उससे हम मांग रहे थे। और वो बच्चा उस चंगाई से भर के वो अपने परिवार के पास है। और उनके फादर से आज मेरी बात हुई, उन्होंने वर्क भी ज्वाइन कर लिया है, वो अपनी ड्यूटीज पे वापस आ गए हैं। और प्रभु का सच में धन्यवाद हो। हम सब की प्रार्थनाएं वो प्रभु सुन रहा है, वो उत्तर दे रहा है। निरंतर प्रार्थना करते रहिए एक दूसरे के लिए। जब दूसरों के लिए मांगने लगेंगे तो परमेश्वर आपके घर में किसी चीज की कमी घटी नहीं छोड़ेगा। ये प्रभु ने मुझे इन वचनों से सिखाया, और मैं वही चीज आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में वो आशीषें, वो बरकतें देखी। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, प्रभु में बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।